हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज़ वंशानुक्रम तथा वातावरण में संबंध, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में हम लोग को रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप समझेंगे एंड हम लोग इससे पहले हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और पहले हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को अच्छे से समझिए, देन जाके आपको रिलेशनशिप और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण में संबंध की क्या रिलेशन है? वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है और इन क्षमताओं में विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलता है। हम यह कह सकते हैं कि वंशानुक्रम कार्यशील पूंजी देता है और परिस्थिति इसको निवेश करने का अवसर देती है। हम कह सकते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच संबंध बताएं, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना। आपको पहले क्या करना है, जो अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का जो अर्थ, परिभाषा, मीनिंग जो आप देखें, पहले उसको शॉर्ट में लिखना है, देन जाके आपको ये लिखना है। गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट है वंशानुक्रम मानव जीवन में एक बीज की तरह है और वातावरण उस बीज को मिलने वाला खाद्य पानी है। समझ में आया? मतलब कि देखिए, हेरिडिटी क्या है, एक बीज के जैसा है। ठीक है, अब वो कैसे उगेगा, कैसे फल देगा, कैसे ग्रो करेगा, ये किस पे निर्भर करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। समझे? तो जो वातावरण है और इन्वायरमेंट है, दोनों एक ही सिक्के क्या है, दो पहलू है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतनी ही आवश्यक हो जितनी कि दूसरी। कोई भी न तो हटाई जा सकती है और न ही कभी पृथक की जा सकती है। मतलब अगर कोई भी घटना घटता है तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का उसमें ये होता है। ठीक है, दोनों का ही हाथ होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ना ही तो हम इन्वायरमेंट को हटा सकते हैं और ना ही हेरिडिटी को हटा सकते हैं, दोनों क्या है, कंबाइंड है। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है कि जो वुडवर्थ के अनुसार है, जो व्यक्ति वंशानुक्रम और वातानुक्रम का, ठीक है, वंशानुक्रम और तथा वातावरण का योग नहीं है, क्या है, गुणनफल है। ठीक है, ये किसका कहना है, वुडवर्थ का कहना है कि जो व्यक्ति है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणनफल है, जोड़ नहीं है। ठीक है, या फिर योगफल नहीं है, गुणनफल है। आप ये याद रखेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि जो वातावरण होता है और जो वंशानुक्रम होता है वो क्या है, गुणनफल होता है। क्रो के अनुसार व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में वह जैविक दाय और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब हम लोग समझते हैं कि किसी मनोवैज्ञानिक ने जीवन में वंशानुक्रम की भूमिका को वातावरण से अधिक महत्वपूर्ण बताया है और किसी ने वातावरण को, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन में दोनों की भूमिका अहम है और वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।